हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज मैं आपको तुलिप सलवार बनाना सिखाऊंगी, तो आप मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, इसको मैंने 2 फोल्ड रखा है। अब हम इसको इस तरह से कोने से त्रिकोण शेप में फोल्ड करेंगे। फिर हम इसकी लेंथ लेंगे, आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और ऊपर से हमें 4 इंच का बेल्ट निकालना है, तो उस हिसाब से लेंगे। और नीचे से हमें 3 इंच को इस तरह से मार्क करके रखना है। फिर हमें अपनी लेंथ लेनी है, तो मेरी लेंथ 35 इंच है। तो इस तरह से हम जैसे अम्ब्रेला कट करते हैं ना, उसी तरह से हमें इसको गोलाई गोलाई में कट करना है। इस तरह से हमें इस पे राउंड दौर लेना है और फिर हम इसको कट करेंगे। अब ये हमारा कट हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और साइड से जो उसकी रेडी पट्टी होती है वो मैं कट कर लूँगी, ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। अब हम इन दोनों पार्टों को अलग करेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह से रखना है। पहला हमने इस तरह से हमारी तुलिप सलवार बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे बीच में हमें पहले निशान लगा लेना है। अब हम इसको खोलेंगे इस तरह से। फिर जो बीच वाला निशान है वहाँ पे हमें एक साइड का पार्ट फोल्ड करना है और दूसरे पार्ट को हमें जो हमने फोल्ड किया है उसके ऊपर 5 इंच तक फोल्ड करना है, इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे इस तरह से लेस लगाएंगे। तो ये जो हमने फोल्ड किया है, अब हम यहाँ पे नीचे पे क्रोच एरिया हम कट करेंगे। तो जो हमने फोल्ड किया है और उसके ऊपर 5 इंच का निशान लगाया है, उस साइड पे हमें अपना क्रोच एरिया बनाना है। तो क्रोच एरिया मैंने 10 इंच का लिया है। इस तरह से 1.5 इंच का निशान किया था और उसकी लेंथ 10 इंच की थी। इस तरह से हम क्रोच एरिया को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नीचे पे जो हमारा त्रिकोण मोल्ड आ रहा है वहाँ पे हम उसको गोलाई में कट कर लेंगे। तो इस तरह से बनेगी हमारी तुलिप सलवार। फिर हमें जो अंदर का पार्ट है, जो 5 इंच पे ऊपर हमने निशान लगाया था, वहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। नीचे से पैर से लेके ऊपर तक हम 10 इंच का मार्क करेंगे, क्योंकि जो हमने 10 इंच का मार्क किया है वहाँ से लेकर हम एक साइड के सारे पार्ट में हम लेस लगाएंगे। अब हमने दोनों पार्टों को इस तरह से अलग कर लिया है। ये हम पहले क्रोच एरिया जॉइंट करेंगे, हम लेस लगाएंगे और फिर हम अपनी तुलिप सलवार रेडी करेंगे। तो पहले हम लेस लगाएंगे। तो लेस हमें, आप कोई भी लेस ले सकते हो। मैंने ये समोसा वाली लेस ली है। तो ऊपर से लेके फिर नीचे पे हमने जो मोरी पे गोलाई लगाई थी वहाँ से लेके दूसरी तरफ पे हमने 10 इंच पे मार्क किया था, वहाँ तक हम लेस को अटैच करेंगे। आप 1 इंच की लेस भी ले सकते हो और 1.5 इंच की लेस भी ले सकते हो। आपको जिस तरह की लेस अटैच करनी है वो आप लेस अटैच कर सकते हो।
मैं यहाँ पे 2 लेस अटैच करने वाली हूँ। ये एक जो मैंने समोसा वाली लेस अटैच की है वो, और दूसरी उसके ही रंग की हम गोटा पट्टी वाली लेस लेंगे। अब यहाँ पे तो ये हमने दूसरी भी समोसा वाली लेस ही ली है, जो गोटा पट्टी वाली आती है वही, उसको पहली वाली लेस को और इस वाली लेस के बीच में हमें थोड़ा सा गैप रखना है 3 पॉइंट का, या आप 1/2 इंच का भी मार्किंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस तरह से हमारी दूसरी लेस भी अटैच हो चुकी है। तो इसी तरह से जो हमने एक पाइजे में अपनी लेस अटैच की है, उसी तरह से हमें अपने दूसरे पाइजे में भी लेस को अटैच कर लेना है। दोनों पाइजे रेडी हो चुके हैं। इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इस तरह से तुलिप सलवार को हमें बिठा लेना है, और ऊपर से जो हमने 5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और फिर हम लेस के ऊपर से सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अच्छे से हम इसको अटैच कर लेंगे और फिर हम पिन लगा लेंगे, ताकि हमें बीच में सिलाई लगाने में आसानी हो। हमें अपनी मोरी जितनी खुली रखनी है उतनी खुली रख के हम वहाँ से पिन लगा लेंगे, ताकि वहाँ तक हम अपनी सिलाई लगा सके। तो अब इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। देखिए, तो ये हमारी मोरी और ये हमने सिलाई लगा के एक पाइजा रेडी कर लिया है। इसी तरह से मैंने दूसरा पाइजा भी रेडी कर लिया है। अब हम दोनों के क्रोच एरिया पहले जॉइंट करेंगे। इस तरह से अच्छे से हम दोनों के क्रोच एरिया पहले जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारे क्रोच एरिया जॉइंट हो चुके हैं। अब हम इसमें चुन्नटे लगाएंगे। पहले हम ऊपर का बेल्ट रेडी करेंगे। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग 40 इंच का बेल्ट लिया है। हमने 20-20 इंच के 2 टुकड़े लिए हैं और उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि दोनों तरफ से 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। ये दोनों तरफ हमने इसलिए रखा है कि हमें आसानी हो। इस तरह से ये जहाँ पे दोनों तरफ हमारी सिलाई आई है वहाँ पे हमारा क्रोच एरिया आएगा, तो हमें ज़्यादा मार्किंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ दोनों साइड पे ही मार्किंग करनी होगी। अब हम इस तरह से
ऐसे हमें चुन्नटें लेनी है। साइड में हम इस तरह से कट करेंगे ताकि हमें पता चले कि बीच वाला हिस्सा कहाँ पे आ रहा है। उसी तरह से हमें बेल्ट में भी कट कर लेना है। अब जो हमने बेल्ट में सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हमें अपना पाइजे का क्रोच एरिया लगाना है और फिर हमें चुन्नटें लेती जानी है। चुन्नटें हमें बाहर की ओर लेनी है। ये उल्टा है इसलिए चुन्नटें अंदर की ओर दिखेगी। और हमें एक ध्यान रखना है कि जो हमने लेस लगाई है उसके ऊपर चुन्नट ना आए। अब दोनों में हमने जो बीच वाले हिस्से पे कट लगाया था वो एक दूसरे के ऊपर ही आना चाहिए। फिर वहाँ से हमें चुन्नटों को उल्टा कर लेना है अंदर की ओर। जो हमने बीच वाला निशान लगाया है पायजामे और बेल्ट में वहाँ से हमें फिर जाना है। हमें दोनों साइड की चुन्नटें हमें आमने सामने लेनी है। जैसे ही हम धोती सलवार में करते हैं वैसे ही इसमें भी हमें वैसा ही करना है। ये दूसरी साइड का क्रोच एरिया शुरू हो चुका है तो उसमें भी पहले हमारी बाहर की ओर की चुन्नटें आएगी। जो हम दिख रहे हैं वो बाहर की ओर आएगी और जहाँ पे हमने बीच में कट किया है वहाँ से फिर अंदर की ओर चली जाएगी। तो ये हमारा बीच वाला हिस्सा आ चुका है। अब वहाँ से हम अंदर की ओर चुन्नटें लेंगे और ऊपर से बाहर की ओर दिखेगी। तो ये हमारी इस तरह से चुन्नटें कंप्लीट हो जाएगी। और उस चुन्नटों के ऊपर हम दोबारा एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि वो सिलाई पक्की हो जाए। तो ये हमारा बेल्ट लग चुका है। अब इसको सीधा करेंगे और बेल्ट को बिठाते हुए उसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब हम इलास्टिक डालेंगे इसमें। तो पहले हम इस तरह से बेल्ट में हम नेफा बना लेंगे और उसके बाद इलास्टिक लगाएंगे। तो ये हमने नेफा बना लिया है। थोड़ी सी जगह रखी है उसमें से हम इलास्टिक अंदर की ओर लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे इलास्टिक के ऊपर। और फिर जहाँ से हमने इलास्टिक लगाने के लिए जगह रखी थी उसको भी हम सिल लेंगे।
अब हम खींच के इलास्टिक को अच्छे से सेट करेंगे और फिर इलास्टिक के बीच में हमें सिलाई लगानी है, ताकि इलास्टिक कभी कभार क्या होता है कि वो फोल्ड हो जाता है। हम बीच में सिलाई नहीं लगाते हैं तो बीच में से फोल्ड हो जाता है, इसलिए हम बीच में एक सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा इलास्टिक है वो फोल्ड ना हो। तो ये हमारा इलास्टिक लग के रेडी हो चुका है और ये हमारी सलवार भी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो ये इसका फाइनल लुक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने तुलिप सलवार को वेयर किया है और इस तरह से दिखेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।